हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे अपना नया टॉपिक हिडन गुडविल का। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हिडन गुडविल करने वाले हैं। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे होती है, हमें क्या जर्नल एंट्री पास करनी होती है, ये सब सीखने वाले हैं। हाँ, बट ये याद रखना, ये बिल्कुल प्रीमियम फॉर गुडविल वाला कॉन्सेप्ट ही है। बस इसमें गुडविल गिवन नहीं है, और तो गुडविल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। ठीक है ना। चलो तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, ध्यान से समझना। बहुत ही सिंपल है एक तो। और सबसे पहली बात कि इसे हिडन गुडविल का नाम क्यों दिया गया, मैंने इसे हिडन गुडविल क्यों बोला। ठीक है ना, इसे हिडन गुडविल क्यों बोला। सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों, देखो हमने ना चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, उसमें गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड थे। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट उनमें से कोई भी मेथड नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल निकालो। अरे भाई तो हमें मेथड तो बता, हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखे हैं, वो नहीं बताएगा बच्चों। कहेगा फिर भी गुडविल कैलकुलेट करो। तो इसी को हम लोग कहते हैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हाँ, हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कहते हैं, पर निकालते हम गुडविल ही है, जिसे हम प्यार से हिडन गुडविल भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। ठीक है, क्लियर है ना। इसका फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चों, गुडविल इक्वल टू, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इक्वल टू टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, ये आपको अभी अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लिखना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट, जो भी मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, तो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। अब एक बात ये आई कि सर ये टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात तो भैया, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा जो न्यू पार्टनर आया है उसकी कैपिटल, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना। तो टोटल न्यू, जो भी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल और उसके ही शेयर से रेसिप्रोकल कर दो। तो ये आ गई हमारी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से करना है माइनस, माइनस क्या, ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है, ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर, ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर। फिर कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस से भी है बच्चों। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में मिल जाए तो। ठीक है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है ना, तो रीवैल्यूएशन याद रखना। और रिजर्व में जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व का मतलब पास्ट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट या रिजर्व। और लॉस है तो लॉस तो माइनस होगा ही होगा। तो कोई भी हमें प्रॉफिट लॉस मिले, कोई भी हमें रिजर्व मिले, वो ऐड, प्रॉफिट ऐड होगा। अच्छा, यहां एक चीज गलत है, इसे ठीक कर लेते हैं। ये लीजिए, ये प्रॉफिट प्लस होता है बच्चों। ठीक है, ये ठीक कर लेंगे। चलो मेरे सारे हीरे बच्चे। ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बना हमारा फिर, टोटल न्यू कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल निकल गई, ऑल पार्टनर्स ओल्ड प्लस न्यू। ठीक है, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो अब ये जो भी रिजल्ट आएगा टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म आएगा। ठीक है ना। इसे अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखिए, पॉज करके मैं हट रहा हूं आपके साथ। ये लीजिए, जल्दी से पॉज करके आप लोग इसे लिखिए। डन, लिख ले मेरे सारे बच्चों ने। अच्छा, अब ना हमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लानी है, तो हमें करने पड़ेंगे इसके क्वेश्चन। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद है, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैं जब जब आपसे पूछूंगा फॉर्मूला फॉर्मूला, आप बताना। ठीक है, जल्दी से याद कर लो, याद नहीं है तो पॉज करके 5 मिनट में याद कर लो, फिर वीडियो स्टार्ट करना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आगे। ठीक है ना। आप लोग फिर देख लेना, रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या क्वेश्चन आया है देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 60 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। जिस हिसाब से इनके नाम लिखे, यानी ए की कैपिटल 60 है, बी की कैपिटल 120 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी
into the partnership for 1/4 share in the future profit seized. Bring a sum of 70 as his capital. Calculate goodwill of firm. अब इसमें कैलकुलेट कर रहा है गुडविल के लिए। अब हमने तो भैया चैप्टर 2 में फॉर्मूले पढ़े हैं, एवरेज, सुपर कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन, सुपर एवरेज, पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बोला, ठीक है। और कह रहा है कि गुडविल निकालो, तो आप सबको तो आता ही है सॉल्यूशन, ये लीजिए। अब गुडविल निकालना है तो मुझे गुडविल चाहिए, गुडविल ये फाइंड आउट करना है, गुडविल इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, टोटल, देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लिख दिया उन्होंने, मैं देख रहा हूं बच्चों आप लोगों को। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म फॉर्मूला है माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व अगर है तो, प्लस प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट है हम पे तो, माइनस लॉस। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस अगर गिवन हो तो। अच्छा, बात ये आई कि सर ये टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, तो ये निकलेगा न्यू पार्टनर कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर है सी, और तो हम लिखेंगे सी कैपिटल, सी कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये लीजिए। अब बताइए सी कैपिटल कितने लेकर आई है? सी कैपिटल लेकर आया है 70,000, सॉरी, सी कितने कैपिटल लेकर आया है? 70,000, क्लियर है। अब उसका रेशो कितना है? 1/4, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4/1, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, उल्टा। तो हमारी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 2,80,000, ये लो। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म को यहां रख दो, 2,80,000, 2,80,000 माइनस ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स का मतलब है ओल्ड प्लस न्यू, तो भैया 60 पहले पार्टनर की कैपिटल प्लस 120, ये तो ओल्ड पार्टनर हुए ना बच्चों, नए पार्टनर के भी, तो नया पार्टनर सी है, सी की कैपिटल भी, ये लो। ऐसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये ए की कैपिटल आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, प्लस कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, लॉस नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व नहीं है। तो देखो 60 और 120, 180, 180 और 70, 250, 250 और इधर आ गया 280 माइनस, तो ये हमारी गुडविल आ गई बच्चों, हमारी गुडविल आ गई फर्म की 30,000, ये लीजिए। गुडविल ही निकालना था, इसमें आंसर हमें गिवन था, मैं तो आपको क्रॉस चेक करा रहा था कि बिल्कुल सही क्या है। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता हो, डेटा को हम आइडेंटिफाई करके वहां पे पुट कर देंगे, आ जाए। लो जल्दी से आप लोग इसे पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो इसने गुडविल निकालने के लिए बोला था, अभी कहेगा गुडविल निकालो, जर्नल एंट्री भी करो, फिर देखना मजा आएगा। आ गया क्वेश्चन, मैं बोल ही रहा था। चलिए देखते हैं बच्चों क्या दिक्कत है। कह रहा है वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and 80,000 respectively. They admitted Nisha on 1st April 2022 as a new partner for 1/4 share. Future profit of the firm. Nisha brought 90,000 as her capital. Nisha acquired her share इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, रेशियो का गेम भी है। चलिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। लो बच्चों यहां पे हमें इसने फंसा दिया, ये लीजिए,
यहाँ पे हमने ऐसे, अब हमारे लिए उसने कहा कि भैया एक तो गुडविल निकालो, फिर जर्नल एंट्री करो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करो, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश वो लेकर नहीं आ रही। खैर ये तो हमने पिछली क्लास में सीखा था, जब नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें कौन सी घबराने की बात है। पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी ट्रिक है। देखो वो कैसे दे रहे हैं, दोनों इक्वली, यानी इक्वली मतलब 1:1। सीधी बात, अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूं तो 1/4 का आधा 1/8 और आधा 1/8, हाफ तो करना आता है ना, रेशो में सिखाया है मैंने। तो 1/8 डिनोमिनेटर काट देते हैं तो इक्वली हो गया ना, ठीक है ना। तो ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बड़े क्वेश्चनों में ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ट्रिक यूज होगी, अगर उसमें कैलकुलेट करने के लिए कहते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले एसआर तो पता चल गया हमें। अच्छा, अब हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, फिर उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर उसको लाने की एंट्री करनी है। पर प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश नहीं लाया, ओनली कैपिटल लाया है, तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहली एंट्री करते हैं बच्चों। चलिए, हाँ जी, गुडविल का फॉर्मूला बोलिए। अब आ गया ना काम, सॉल्यूशन। अब आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, बताओ। ये लीजिए, गुडविल इक्वल टू टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, मैंने शॉर्टकट में लिखा, ध्यान से समझना। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म आपको नहीं लिखना, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस, माइनस लॉस। कोई भी मजा नहीं आ रहा बच्चों, इससे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। रुक जाओ, पूरे तरीके से लिखेंगे। पहले इसको देखते कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसकी भी जगह हटा लेते हैं। हाँ, ये लो, ये लो। एसआर तो पता चल गया, 1:1 आ रहा है, वंशिका का और शिखा का। अब हमें गुडविल निकालनी है और फिर जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं तमीज से। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने येलो कलर से। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ये भी आपको निकालना आता है सबको, माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हम तो फॉर्मूला तभी याद करते जब आप लोग आप बार बार करवा रहे होते ना, हम साथ ही साथ बोल बोल के याद कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ऐसे ना हमें स्पेसिफिकली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। मेरे साथ साथ आप जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आप बोलो तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब बात आई टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म, ये ले। अब आप लोगों को आता ही है, हमें निकालना है बच्चों न्यू पार्टनर की कैपिटल से। तो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, नया पार्टनर कितने कैपिटल लेकर आए, निशा ब्रॉट 90,000 कैपिटल। और फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो उसका शेयर तो बच्चों 4/1 हो गया, क्योंकि देखो ना 1/4 था, 1/4 था, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 4/1। तो ये आ गया टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 3,60,000। अच्छा, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म यहां लिख दो 3,60,000 माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल, माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो वंशिका की कैपिटल है 1 लाख, शिखा की है 80, नए पार्टनर की है 90, प्रॉफिट रिजर्व है नहीं, लॉस है नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। जब आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, ये 0 है, सॉरी। अच्छा, 1 लाख इंटू 90, 2,70,000 माइनस 2,70,000, ठीक है ना। और ये हो गया 3,60,000। अब 3,60,000 में से 2,70,000 माइनस कर दो तो 30,
और ये आ गया हमारी गुडविल 90,000। अभी जोश में मत आना, अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमारी गुडविल कितनी है, ठीक है ना, गुडविल, फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा निकालो, किसका, निशा का, निशा शेयर इन गुडविल, निशा शेयर इन गुडविल। तो भाई निशा का शेयर कितना आएगा, फर्म की गुडविल 90 में निशा का शेयर 1/4 है बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया 22,500। ये लीजिए। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है, यहां से जर्नल एंट्रीज। अब देखो कैपिटल लेकर आई है तो कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री करनी है। ये लीजिए पहली जर्नल एंट्री, ठीक है, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, कैपिटल लाने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल, टू निशा कैपिटल। ये लीजिए, तो कैपिटल के नाम पे वो कितनी लेकर आई थी, 90,000। वाह क्या बात है, वो कैपिटल 90 लाई और फर्म की गुडविल भी 90 है, ठीक है, ये लीजिए 90। चलिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर उसे लेकर आना था बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे उसे लेकर आना था 22,500 कैश में, नहीं लेकर आए। यू नो वेरी वेल, करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, पिछले ही टॉपिक, पिछला ही लेक्चर हमारा इस पे था। लीजिए सेकेंड एंट्री, निशा करंट अकाउंट डेबिट, निशा करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग मैंने लिखा है यहाँ पे 1:1, तो वंशिका, वंशिका कैपिटल एंड शिखा कैपिटल, शिखा कैपिटल। हाँ भाई रेशो उनका 1:1 आ रहा है सैक्रिफाइस, तो बांट दो भाई 22,500 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में 11,250, 11,250 इक्वल बांट देना 22,500। बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड में आने इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसे लिखिए, फिर मैं बात करता हूँ, पॉज करके जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, लिख लिया ना आप लोगों ने, तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या था, एक तो रेशो को तो शॉर्टकट ट्रिक लग गई, क्योंकि वो कह रहे थे इक्वली ही दे रहे हैं, तो बात खत्म 1:1। अच्छा, सेकंड क्या था, गुडविल निकालनी थी हिडन गुडविल के फॉर्मूले से, और फिर भैया जर्नल एंट्री भी करनी थी, और वो अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में नहीं लेकर आ रहा था, ये भी मेंशन था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, डन। चलो, Abhay and Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a new partner with 1/4 share. ओहो, यहाँ पे एरर है बच्चों, ये ठीक करना पड़ेगा आप लोगों को। ये रेशो 1/5 है, क्या है बच्चों, 1/5, ठीक है। आप लोग इसे सही कर लेना, वर्कशीट में आपको सही मिलेगा, ठीक है। 1/5 है, जो नया पार्टनर है उसका रेशियो कितना है बच्चों, 1/5। चेतन का शेयर 1/5। चल मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, चेतन ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल, द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म 7,40,000। बेटा इसमें ना एक अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान से देखना, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, नई चीज सीखने को मिलेगी। एन आउटसाइड लाइबिलिटी आर वैल्यूड एट ₹1 लाख ऑन दैट डेट, गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब देखो रिकॉर्ड करना है गुडविल की एंट्री के रिगार्डिंग, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन। अब ये चेतन के एडमिशन के टाइम पे आपको जर्नल एंट्री करनी है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सीबीएसई के 2013 में आया था ये। अब सबसे पहली बात, सॉल्यूशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि भाई प्रीमियम लाए चाहे ना लाए, प्रीमियम तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं है, ला रहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अब यहां पे मुझे एसआर चाहिए सबसे पहले,
एस आर। तो देखो क्वेश्चन में केस 1 लग रहा है, नया पार्टनर 1/5 से एडमिट हुआ है, वो 1/5 उसको कौन दे रहा है वो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब केस 1 है। अच्छा केस 1 में ओ आर ही एस आर होता है। अब अभय और बीना का ओल्ड रेशो गिवन ही नहीं है, तो बताओ ओल्ड रेशो क्या मानते हैं? 1:1 अभय और बीना, यही इनका सैक्रिफाइस हो जाएगा क्योंकि केस 1 लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा काम क्या करना है हमें, हमें गुडविल निकालनी है फर्म की, और जब फर्म की गुडविल निकल जाएगी तो सी का शेयर निकालना है उसमें, सी शेयर इन गुडविल, ठीक है ये काम करना है हमें। अच्छा सी का शेयर निकल जाएगा तब तब हमें जर्नल एंट्री करनी है, उसके कैपिटल लाने की पहली एंट्री, दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करने की एंट्री, ठीक है ना। तो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन मेन सॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले गुडविल तो निकाल लें, चलो आओ। गुडविल का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, बोलो मेरे हीरे बच्चों, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। अच्छा मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आपको नहीं लिखना, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा पार्टनर्स ने लिखा मैंने, ओहो इरेजर इतनी बड़ी इरेजर कहां से आ गई हमारे पास बच्चों, ये इरेजर हमने तांत्रिक विद्या से लेकर आए हैं। न्यू पार्टनर्स, ओ इरेजर कहां गई, ये लीजिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर एक बात बोलें, बोलो। सर आपने तो फॉर्मूला लिखाया था ऑल पार्टनर्स, अरे तो ऑल पार्टनर्स का मतलब ओल्ड प्लस न्यू ही तो होता है, कैसी कैसी बातें करते हो। प्लस कोई रिजर्व हो, प्लस कोई प्रॉफिट हो, माइनस कोई लॉस हो। अच्छा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। अब दूसरी बात आ गई कि भाई टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म भी तो पता लगाना है, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, जिसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिखना है, आगे चल के मैं इसे शॉर्टकट में TNCF लिखूंगा, याद रखना TNCF टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, आगे चल के मैं ये लिखूंगा ध्यान रखना। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज हर शेयर, ये लीजिए। तो अब हमें इसे जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपए लाए, ये लीजिए 2 लाख, उसका रेशो 1/5 है तो 5/1 कर लीजिए, तो टोटल न्यू कैपिटल तो आ गई 1,10,00,000, 10 लाख, 10 लाख रुपीस। तो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म पता चल गया 10 लाख, ठीक है ना। ये लीजिए माइनस ऑल पार्टनर्स। अब भैया ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, चलिए आपको समझाता हूं एक फॉर्मूला, आइए मेरे बच्चों, ये लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक मैं समझाऊंगा फॉर्मूला। अच्छा ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसी को प्यार से कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स भी कहा जाता है, नेट एसेट्स, कुछ भी नाम बोल दो, नेट एसेट्स बोल दो एक ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो एक ही बात है। अच्छा तो अब हमें ऑल पार्टनर्स की, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स तो हमें गिवन है 7,40,000, आउटसाइड क्या लाइबिलिटी है 1 लाख, तो ये आ गई हमारी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 6,40,000।
क्लियर है? देखो ना, 7,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख। अब ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, हमारे पुराने पार्टनर, यानी ये कैपिटल है बच्चों, ये कैपिटल है अभय और बीना की मिलाकर, ठीक है, अभय और बीना प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। भाई नई पार्टनर क्या, जो चेतन है नया पार्टनर, वो 2 लाख रुपए लेकर आया है। अच्छा, कोई प्रॉफिट हमें रिजर्व गिवन नहीं है, लॉस कोई गिवन नहीं है, ये लीजिए। तो हमारा आ गया ये 10 लाख टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म माइनस 6,40,000 और 2 लाख 8,40,000 इक्वल टू, ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल 1,60,000। लीजिए, अब फर्म की गुडविल पता चल गई, तो अब हमें फर्म की गुडविल पता चल गई, अब हमें निकालना है सी का शेयर। तो भाई सी का शेयर कितना होगा इसमें, 1,60,000 में उसका हिस्सा, ये लीजिए सी का हिस्सा निकाल लेते हैं, जगह कम पड़ गई बच्चों, चलो कोई नहीं, ये लीजिए 1,60,000 में चेतन शेयर, चेतन का शेयर फर्म की गुडविल में उसका रेशियो है 1/5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10। अब ये 32,000 भी उसे लेकर आने थे, बट वो लेकर नहीं आया बच्चों, तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, दिक्कत क्या है। लो आइए पहली एंट्री करते हैं जर्नल की, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जगह कम है, विल मैनेज ना बच्चों, ठीक है। पहली एंट्री, भाई पहली एंट्री तो कैपिटल लाने की होगी ना, कैपिटल लेकर आया था वो, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल, कैपिटल के नाम पे लाया है बच्चों 2 लाख रुपीस, 2 लाख, ये लीजिए नरेशन लिख लेना। और सेकंड एंट्री, अब उसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 32,000 लाना था, उसका जो हिस्सा हो रहा है वो 32 है, बट लेकर ही नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लीजिए, सीज करंट अकाउंट डेबिट 32 टू अब है कैपिटल टू चेतन कैपिटल। हाँ जी, अब ये बटेगा उनके सैक्रिफाइस रेशो में, हमें सैक्रिफाइस रेशो हमने यहाँ ट्रिक से निकाला था, क्या आया सैक्रिफाइस 1:1, तो इसे दे दीजिए 16 और इसे दे दीजिए 16। बोलो कोई डाउट है? बढ़िया था क्वेश्चन बच्चों, मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा सा था ये। चलिए जल्दी से इसे पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो डन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या रहा है, अशोक एंड रामू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2006 वर 70 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, उनकी कैपिटल हमें गिवन है 70 60। अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, पर हमने फॉर्मूला लगा दिया ना एक नया, तो उसको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में भी लिखना उस फॉर्मूले को, ठीक है, यूटिलाइज होगा। They admit Vijay into the partnership on that date, giving 1/4 share the future profit। भाई नया पार्टनर आ रहा है और वो 1/4 से एडमिट हुआ है। अच्छा, which he acquired equally from अशोक एंड रामू। एसआर पता चल गया, देखो कितने तेज हैं ये, कह रहे सर वो इक्वली दे रहा है, तो अशोक और रामू का एसआर पता चल गया 1:1। इतना तेज दिमाग चलाओगे तो बहुत बढ़िया अकाउंट्स कर पाओगे बच्चों, वेरी गुड। विजय टू बी ब्रिंग कैश ऑफ 80,000 इज कैपिटल एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। ओहो, इसने एक काम में फंसा दिया, इसने न्यू रेशियो पूछ लिया है बच्चों, अब आपकी ट्रिक फॉलो नहीं होगी, हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, बट एसआर यही है, एसआर के लिए हमें कोई चेंज नहीं करना, बट क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई न्यू रेशियो दिखाओ, तो हमें शो करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री।
अब देखो इसमें मैं आप लोगों को ना छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। अब जैसे देखो हमें ना यहाँ पे एसआर निकालने की जरूरत नहीं थी, हमारी ट्रिक लग रही थी। अब न्यू रेशो इसने डिमांड कर दिया तो मुझे निकालना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ठीक है, तो मुझे न्यू रेशो निकालना है। एक तो न्यू रेशो, पहला काम ये करना है। दूसरा काम मुझे गुडविल निकालनी है। तीसरा काम, जो नया पार्टनर आया है विजय, गुडविल में उसका शेयर निकालना है। विजय शेयर इन गुडविल, विजय शेयर इन गुडविल। और फिर जर्नल एंट्री करनी है कैपिटल लाने की, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश लेकर नहीं आया है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करने की। देखो ना लिखा हुआ है, विजय स्प्रिंग टू कैश ऑफ 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, बस कैपिटल के लिए लेकर आया। फाइंड आउट गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे अपने आप आपको पता होना चाहिए कि हम गुडविल क्यों निकाल रहे हैं फर्म की, ताकि हम प्रीमियम का पैसा पता लगा सकें, ठीक है ना। तो पहला काम करते हैं, न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। लो, तो मुझे ए का न्यू रेशियो निकालना है। ए कौन है? अशोक है। आर कौन है? रामू भैया हमारे। आर रामू भैया का न्यू रेशियो निकालना है। और विजय का तो हमें पता ही है, विजय एडमिट हुआ है 1/4 से। अच्छा, ये अपना रेशियो इनसे कैसे ले रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा, इनका रेशियो था ओल्ड 3/5 और 2/5। ये इसका हाफ हाफ दे रहे हैं इक्वली, आधा आधा। तो 1/4 का आधा होता है 1/8, 1/8, 1/8। रेशियो में मैंने आप लोगों को किसी का भी हाफ करना सिखा रखा है, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, 40 आ गया। 5 8 8 3 सा 24 माइनस 8 5 5 19/40। इसका भी एलसीएम ले लो, 40। 5 8 8 2 जा 16 माइनस 8 5 5 इक्वल टू 11/40। अब इसको बुरा लग रहा है, कह रहा मुझे भैया की तरह दिखना। ले भाई, तेरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से, डिनोमिनेटर सेम लाना ना, तो 10/40। तो इनका न्यू रेशियो क्या आ गया? ए आर और वी का 19:11:10। अब देखो ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि डिमांड है क्वेश्चन की। अब निकालनी है गुडविल ऑफ फर्म। ये लो, तो गुडविल ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला लगाओ, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, फॉर्मूला याद कर लेना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस। थोड़ी इनिशियल लिख दे मैंने, समझ जाओगे ना, तो फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। अच्छा, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकाल लो। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? विजय ब्रिंग 80,000, 80,000 रुपए। उसका हिस्सा कितना है बच्चों? 1/4 को रेसिप्रोकल कर दो, 4/1 3,20,000। अच्छा, 3,20,000 हमें टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म पता चल गया, माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल 70, अशोक की, रामू की 60 और नया पार्टनर विजय की 80। कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 60 2,10,000 3,20,000 माइनस 2,10,000। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कैपिटल निकल के 2,10,000, तो 1,10,000। ठीक है, अब ये 1,10,000 तो बच्चों गुडविल आई है फर्म की। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें इसमें विजय का शेयर कितना है। विजय शेयर इन गुडविल, विजय शेयर इन गुडविल। तो फर्म की गुडविल है बच्चों 1,10,000 और विजय का शेयर है 1/4। तो 4 2 जा 8 3 4 7 जा 28 28 और 2 बचा, और 4 5 जा 20। तो इसका हिस्सा आ गया बच्चों 27,500। अब ये कैश में लेकर नहीं आया है तो आपको जर्नल आती है, जर्नल कर दीजिए, जर्नल एंट्रीज। बढ़िया क्वेश्चन था।
पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इजी था पर अच्छा था। ये लीजिए, पहली जनरल एंट्री कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल। विजय कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेकर आ रहा है? 80,000। ये लीजिए सेकेंड एंट्री। अब विजय को बच्चों अपने हिस्से की गुडविल भी लानी थी 27,500, बट वो लेकर नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। विजय करंट अकाउंट डेबिट, विजय करंट अकाउंट डेबिट 27,500। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो, तो अशोक कैपिटल एंड रामू कैपिटल। हाँ जी, किस रेशो में बच्चों? सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस रेशो हमने पहले निकाल लिया था ना ट्रिक से, वो तो खैर आप हमने न्यू रेशो निकाल लिया, आप ओल्ड माइनस न्यू भी कर लेना, फिर भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 13,750। हाँ, 1:1 में क्या है ना बच्चों? 1:1 रेशो। तो 27 का हाफ हो जाएगा 13,500 और 50। ठीक है, बिल्कुल सही। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? चल, तो जल्दी से इसे देखो एक बार, आप लोग इसे लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉज करके लिख लीजिए। चल, तो ना पहले जब भी क्वेश्चन आया है तो घबराना नहीं है, पहले ये देख लो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या है। जो डिमांड है वो चीज पहले लिख लो, फिर एक एक करके करो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, खत्म हो गया बच्चों। अगली क्लास में इसके वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट आपको दे दी जाएगी, है आपके पास, आप उसमें से क्वेश्चंस करना वर्कशीट, फिर अगला लेक्चर हमारा वर्कशीट वाला देखना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।